सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि हम लोगों ने पिछले ट्यूसडे को एक स्विंग ट्रेड लिया था हिंदाल्को में, ठीक है। जिसका हम लोगों ने अपने क्लास में भी डिस्कशन किया था। तो पहले आप चल के देख लो, हम लोगों ने क्लास में भी अपने स्टूडेंट्स के साथ भी वो चार्ट डिस्कशन किया था। उसके बाद हम लोग चार्ट्स के ऊपर भी आएंगे और चार्ट्स पे देखेंगे कि किस रीज़न के ऊपर हम लोगों ने इस ट्रेड को इनिशिएट किया था, कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, क्या स्टॉप लॉस था, क्या साइकोलॉजी था और कितना अमाउंट हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, वो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले आप देखो क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। सो गाइज लेट मी शो यू जो हिंदाल्को का हम लोगों ने स्विंग ट्रेड लिया है उसको हम लोगों ने अपने क्लासेस में भी डिस्कस किया था। अभी यहाँ पे सिर्फ आप डेट मेंशन करो, ठीक है। अगर आप डेट देखो देखो मैं स्टूडेंट का नाम नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ प्रीवियस रीजंस। अगर आप डेट मेंशन करो तो इट वाज ऑन वेनसडे, आज है मंडे, वेनसडे को हम लोगों ने चार्ट डिस्कस किया था। जिस वक्त हिंदाल्को, मैं चार्ट भी खोल के दिखाता हूँ आप लोग को कि हिंदाल्को का ही चार्ट है कि किसी और का है, ठीक है। अगर आप चार्ट देखो, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको अगर हम लोग इरेज कर देते हैं, अगर आप चार्ट पे ध्यान दो तो इट वाज ऑन हिंदाल्को का चार्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और जिस वक्त ये ब्रेकआउट हुआ था लगभग 602 के आसपास चल रहा था, ठीक है। और अभी इसने 620 के आसपास का क्लोजिंग दिया है। और इस वक्त भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम का डबल टॉप टूट रहा है, तो एक अच्छा मूव मिल सकता है, एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके जा रहा है। तो हम लोग चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, वहां पे हम लोग बात करते हैं फिर। तो गाइज मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आप लोगों का, सिंपल मैं अपना लॉजिक बताता हूँ और आगे क्या प्लान है मेरा इस स्टॉक पे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है बट मैं अपना व्यू बता रहा हूँ इसके ऊपर कि मुझे क्या लग रहा है, ठीक है। अभी देखो बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे इसने एक पैटर्न अपना ब्रेकआउट किया था। देखो अगर ध्यान से देखो तो 18 अक्टूबर के आसपास इसने एक हाई लगाया था, उसके बाद फॉल किया था। फिर इसने 10 फरवरी के आसपास हाई लगाया था सेम जगह पे और डबल टॉप बना के फॉल किया था। डेली टाइम फ्रेम पे है, ये मजाक नहीं है, डेली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बना हुआ था। इसने हाँ 28 फरवरी को इसको ब्रेकआउट किया और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। डबल टॉप टूटा और वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ टूटा। नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रहा था, ठीक है, जो आपने क्लास वाले वीडियो में भी देखा होगा कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा था। तो ये भी एक सपोर्ट था कि ट्रेंड लाइन भी है, डबल टॉप भी टूट रहा है, तो दो दो कंफर्मेशन था और वॉल्यूम भी था। तो जब ट्रिपल कंफर्मेशन मिलता है आपको किसी भी स्टॉक में, कभी भी ऐसा कोई इट्स अ कॉमन सेंस कि गिरता हुआ मार्केट में, जबकि आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट पिछले 7-8 दिन में अच्छी सी फॉल की है। अगर टॉप से देखो तो मार्केट बहुत गिरी है, लेकिन अगर मेटल सेक्टर को देखो तो जब से मार्केट गिरना चालू किया है मेटल सेक्टर उठना चालू किया है, तो कॉन्ट्रा प्ले हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप नॉर्मल लॉजिक लगा के देखो कि पूरा मार्केट गिर रहा है, पूरा मार्केट में सेलिंग 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 चल रहा है। कौन वो आदमी है या कौन वो इंस्टीट्यूशन है जो मेटल सेक्टर को बाई किए जा रहा है। और जो भी बाई कर रहा है, देखो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, निफ्टी 50 के अंदर आती है, ठीक है। लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है नहीं कि इसमें मैनिपुलेशन हो जाएगा। चलो मानते हैं होता भी है, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट जो बंदा एक डबल टॉप को तोड़ रहा है, 7% का राइज है मार्केट में, 7% का मूवमेंट है, तो वॉल्यूम भी अच्छा है। जिसने भी बाई किया है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, डीआई हो, म्यूचुअल फंड हो, कोई इंडिविजुअल ट्रेडर भी हो, उसके पास पैसा बहुत है। ये तो आप भी मान सकते हो, मैं भी मान सकता हूँ, बिकॉज फॉलिंग मार्केट में उसने उठाया है किसी स्टॉक को। तो जिसने भी नीचे से उठाया है उसके पास पैसा तो खूब है। आप पैटर्न नोट करो सिर्फ इसका, ठीक है। तो अगर जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, जिसके पास मे बी ब्रेन भी बहुत ज्यादा होगा मेरे से, ठीक है, तो उसका लॉस नहीं हो सकता, मैं ये मान के चलता हूँ। वो जो बड़ा ट्रेडर है, वो जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो कुछ दिमाग लगा के कर रहा है, मेरे को सिर्फ उसके पीछे पीछे चलना था, ठीक है। मुझे एक डबल टॉप पैटर्न दिखा, बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे टूटता हुआ दिखा, अच्छा वॉल्यूम के साथ दिखा, नीचे से ट्रेंड लाइन आता हुआ दिखा, 3-4 लॉजिक दिखा, तब जाके हम लोगों ने इसको 570 के आसपास बाई किया था। मैं अपना पेनल दिखा दूंगा, वहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। 570 के आसपास हम लोगों ने बाई किया था। 550 का हम लोग का स्टॉप लॉस था कि ये जो डबल टॉप पैटर्न है, ये जो ब्रेकआउट आया है, अगर ये फेल हो जाता है तो हम लोग बाहर हो जाएंगे ट्रेड से, ठीक है। क्योंकि अगर पैटर्न फेल होता है ना तो नेगेटिव साइड में ज्यादा अच्छा प्ले होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग शॉर्ट करते हैं क्योंकि मार्केट के साथ ये भी गिर जाता। बट ये फेल नहीं हुआ, हम लोग का 20 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस था, 20 to 30 रुपीज के आसपास का, ठीक है। और उसके बाद हम लोग 1:2 का प्ले करने का कोशिश कर रहे थे, जो हम लोग का आज अचीव हो चुका है। अब मैं इसको फर्दर कैश में प्ले करूंगा क्योंकि फ्यूचर में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। अब प्लान बहुत सिंपल है, बिकॉज मुझे एक स्टॉक मिल गया है जिसमें मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। तो मुझे इसको जाने नहीं देना है कि 8-9% का मूव लेके मैं छोड़ दूं, ठीक है। अगर मुझे कुछ स्टॉक मिला है, मेरा सिंपल एक साइकोलॉजी है कि मुझे अगर कुछ मिला है और मुझे लग रहा है कि और ऊपर जा सकता है, तो मैं इसको वहां तक राइड करने का कोशिश करूंगा जहां तक इसका मैक्सिमम पोटेंशियल है। मुझे लगता है 800-900 तक ये जा सकता है,
मेरा मेरा अपना मानना है कि कम से कम 800 तक का ये हाई मार सकता है। तो अब सिंपल प्लान है, देखो मैंने आज बुक कर लिया 550 पे, 570 पे बाई करके 619 के आसपास हम लोगों ने बुक किया। तो वो जो प्रॉफिट है अब उसको रिस्क पे रख के हम लोग कैश में इसमें प्ले करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि जितना का हम लोग का प्रॉफिट हुआ है इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, उतना का हम लोग कैश में रिस्क कर लेंगे, ठीक है। क्वांटिटी पता चल जाएगा और उस क्वांटिटी पे अब हम लोग इसको इसको प्ले करेंगे 800 तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 800 तक का भी अगर हम लोग को मूव मिल गया तो इट वॉज क्लोज टू अराउंड 30% का मूव हम लोग को और मिल सकता है इसमें, ठीक है। तो अभी भी अगर किसी को प्ले करना है कैश में, अगर सीखने के लिए प्ले करना है तो कर सकता है, पोजीशन लेना है तो आपका अपना रिस्क रहेगा। मेरा सिंपल लॉजिक क्या था कि नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा था, 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट भी ले लिया था, बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे डबल टॉप टूटा था और अच्छे वॉल्यूम के साथ टूटा था। तो जिसने भी नीचे से बाई किया है उसके पास दिमाग भी ज्यादा होगा, पैसा भी ज्यादा होगा। मैं सिर्फ उसके पीछे पीछे चल रहा था, ठीक है। मेरा काम था सिर्फ उसके पीछे पीछे चलना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पीएनएल पे, पहले पीएनएल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चार्ट पे आके थोड़ा बहुत मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो सुन लेना। तो पहले पीएनएल देख लेते हैं कि हम लोग ने बुक कितना किया है, उसके बाद हम लोग फिर से चार्ट के ऊपर आते हैं। सो गाइज अगर आप हिंदाल्को को देखोगे तो हम लोग ने लगभग 50,000 के आसपास इसमें बुक किया, ठीक है। 570 के आसपास हम लोग का एंट्री प्राइस था, 619 एवरेज प्राइस है जहाँ पे हम लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। आज ही बुक किया, ठीक है। और ये एक हेज पोजीशन था जो हम लोगों ने कॉल पुट भी बाई किया था, क्योंकि फ्यूचर लॉन्ग कर रहे थे तो हम लोगों ने पुट बाई किया था। तो हम लोग को लगभग ये ट्रेड पड़ा था 70,000 के आसपास, इस ट्रेड को बनाने में लगभग 70,000 पड़ा था। उसके भी यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छा रिटर्न निकाला है। बट आप ऐसे कंपेयर मत करो, ये मैं बताऊंगा क्यों। और ये निफ्टी पे प्लीज ध्यान मत देना, ये अभी रनिंग पोजीशन है, ये लॉस में भी जा सकता है, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान मत देना। अभी जो हिंडाल्को का है, जिस जो ट्रेड हम लोगों ने क्लोज कर दिया है सिर्फ उसका है। निफ्टी का भी पोजीशन बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा बहुत और फॉल आएगा निफ्टी में भी। तो ये पोजीशन बन रहा है, फ्यूचर पोजीशन अभी बनेगा, अभी ये थोड़ा और लंबा खींचेगा, ठीक है। तो चलते हैं गाइस चार्ट के ऊपर। सो गाइज आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत मजा आया होगा, एंड बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने लाइव पोजीशन नहीं बताया। देखो यूट्यूब पे मैं लाइव इसलिए नहीं बताता हूँ बिकॉज अगर किसी का प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, बट अगर कोई लाइव पोजीशन मेरा देखे, क्योंकि स्विंग ट्रेड था, 3-4 दिन चलने वाला था, हो सकता है 10 दिन चलता, 1 महीना चलता, कोई अता पता नहीं था ना। और अगर कोई ले लेता, लॉस हो जाता तो दिक्कत था। प्रॉफिट होता कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद चाहता हूँ आप लोग का प्रॉफिट हो, बट अगर लॉस होता तो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी का 1 रुपया भी लॉस हो, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादातर लाइव पोजीशन नहीं डालता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। मेरा जब पूरा ट्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं लर्निंग बता देता हूँ अपना, कि मैं क्यों लिया था, साइकोलॉजी क्या था, रीज़न क्या था, ताकि वो लर्निंग ले करके कभी किसी और स्टॉक में ऐसा चीज़ रिपीट होगा तो आप लोग कर लेना, ठीक है। अभी एक चीज मैं खाली आपको और बताना चाहता हूँ। आई होप आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना है, तो मैंने बोला था मुझे पोजीशन बनाने में 70,000 रुपये लगा था, ठीक है। उसके बिहाफ पे अगर आप रिटर्न देखो तो मोर देन 60% है, ठीक है। अब अगर वो रिटर्न देख के अगर कोई बंदा सोच रहा है कि यार सही है, फ्यूचर में ही हम लोग ट्रेड करते हैं, तो लेट मी शो यू समथिंग, ठीक है। अगर आप एक लॉट फ्यूचर बाई करना चाहते हो हिंडेल्को का, तो कितना पड़ रहा है आप ध्यान से देखो, तो 1,75,000 राउंड के आसपास पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप सेम चीज कैश में खरीदोगे, सेम चीज अगर आप कैश में खरीदोगे तो आपको कितना पड़ रहा है, लगभग 6 लाख, 6,70,000 राउंड ऑफ पड़ता है। तो 6,70,000 का चीज आपको फ्यूचर में 1,75,000 में मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 3 गुना का लेवरेज तो आप ऐसा ही ले लिए हो, क्योंकि आप फ्यूचर लॉट ट्रेड कर रहे हो, तो आप 3 टाइम्स लेवरेज हो, विच वॉज फाइन, ओके है, ठीक है। इतना आप लेवरेज ले सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं। लेवरेज एक अच्छी चीज होती है अगर आप उसको सही से अप्लाई करोगे तो। लेकिन जैसे ही आप इसको और रिड्यूस करते हो, 170 को भी 70 पे लेके आ जाते हो, तो वहां से अगर आप लेवरेज कैलकुलेट करोगे तो ये लेवरेज कम से कम पहुंच जाता है 8 to 9 टाइम्स का, जो कि रिस्की हो सकता है। अभी कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। अगर आप एक लॉट फ्यूचर आपने मान लो बाई किया, ठीक, तो उसके अगेंस्ट में आप सिर्फ पुट खरीद लो, उसके अगेंस्ट में आप क्या करो, पुट खरीदोगे हिंडाल्को का, ज्यादा नहीं, 20 पॉइंट नीचे या 30 पॉइंट नीचे, चलो 40 पॉइंट नीचे का पुट अगर आप खरीदते हो, 580 का अगर आप पुट खरीद लेते हो, 580 का मान लो आपने पुट खरीद लिया, तो आपका मार्जिन सडनली देखो रिड्यूस होकर 50,000 के आसपास आ जाता है। ये अच्छी चीज है, हेज करना अच्छी चीज है, लेकिन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम हेज इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मेरे को मार्जिन कम चाहिए। आप हेज इसलिए करो ताकि आपका पोजीशन सेफ रहे, कि मार्केट पलट जाए तो आपको थोड़ा बहुत सम सॉर्ट ऑफ रिकवरी हो। अगर कोई ये सोचता है, देखो ध्यान रखना, अगर आप फ्यूचर में स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास फ्यूचर में जितना मार्जिन लगता है उससे दुगना पैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 4 लाख 5 लाख है तो ही फ्यूचर ट्रेड करना, अदरवाइज ये नहीं कि मार्जिन कम लग रहा है, 1 लाख में भी काम हो जाएगा, आप घुस गए, क्योंकि उसके बाद जो मूव होगा ना उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, आपके मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में फिट नहीं होने वाला, ठीक है।
क्योंकि अगर आप 8 to 9 टाइम्स लेवरेज्ड हो किसी भी सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो मूव है आप झेल नहीं पाओगे, ठीक है। बिकॉज देखने में बहुत अच्छा लगता है कि आपने 70,000 या 50,000 का एक पोजीशन बनाया और उसके बिहाफ पे आपका रिटर्न है 60 to 70%, विच वॉज देखने में तो बड़ा मजा आता है। लेकिन जब ये पोजीशन उल्टा पड़ता, सपोज करो ये पोजीशन उल्टा हो जाता, इस नीचे साइड का मूव आ जाता, तो ये सेम कैपिटल इरोड भी हो सकता था, पूरा 70,000 50,000 जा भी सकता था, क्योंकि अपोजिट सिनेरियो भी आपको इमेजिन करना है। चलो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे भी अगर आप काम कर रहे हो तो 25,000 का लॉस हो सकता था। तो 70,000 पे 25,000 का भी अगर आप लॉस करते हो तो इट वॉज क्लोज टू अराउंड 30 to 35% के आसपास आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आप कभी भी लेवरेज लेके काम मत करो, ये सिंपल रूल है। आप कोई भी बिजनेस करो यार, अगर आप लेवरेज हो मतलब कर्जा पे हो, लेवरेज का मतलब लिटरली कर्जा होता है। 6 लाख का माल आपको 2 लाख के अंदर मिल रहा है, 3 गुना लेवरेज पहले से हो, उसको और घटा के आप 50,000 कर दो, तो समझ रहे हो कितना ज्यादा लेवरेज हो जाता है, और उस लेवरेज के चक्कर में आप पोजीशन मैनेज नहीं कर पाते हो। तो जब तक आपके पास पूरा कैश का पैसा, मैं तो सिंपल बोलता हूँ, कैश में जितना उठाने में लग रहा है उतना पैसा अगर नहीं है तो फ्यूचर में ट्रेड करने में मत आओ। और हेज इसलिए मत करो क्योंकि मार्जिन घटाना है, हेज इसलिए करो ताकि आपके अगेंस्ट में अगर ट्रेड चला जाए तो आप थोड़ा बहुत कम लॉस खाओ। हेजिंग इसके लिए होता है। बहुत लोग हेजिंग इसलिए लगाते हैं, चाहे वो ऑप्शन में ट्रेड करें या फ्यूचर में, बहुत लोग हेजिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मार्जिन कम करना होता है। मार्जिन कम करने के लिए हेजिंग करोगे तो किसी ना किसी दिन बहुत गंदा फंसोगे, ठीक है। क्योंकि सम सॉर्ट ऑफ 3x to 5x तक का लेवरेज ओके है, जो सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो पूरा रेगुलेटरी बोलता है कि आप 5x तक का लेवरेज ले सकते हो, इंट्राडे में मिलता भी है। लेकिन उसके बियॉन्ड जब जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा। ऑप्शन बायर क्यों लॉस करता है? अगर आप ऑप्शन बाइंग के नजरिए से देखो, वो लोग लॉस क्यों करते हैं? वहां पे 80 टाइम्स तक का लेवरेज होता है, 50 to 80 टाइम्स तक का लेवरेज मिलता है। अब 50 गुना से 80 गुना तक का आप लेवरेज लोगे, कर्जा लोगे, आपके पास 1 लाख है और आप 50 लाख का माल उठा लोगे, तो आप कैसे मैनेज करोगे पोजीशन? इसलिए आपको देखने को मिलता है कि ऑप्शन बायर 10,000 लगाता है, उसका 5,000 चला जाता है, आधा कैपिटल खत्म हो जाता है। इसीलिए बिकॉज लेवरेज एक्स्ट्रा है। अगर आप ओवर लेवरेज रहोगे मार्केट के अंदर तो मूव आपको डराएगा और निकाल देगा, ठीक है। तो लास्ट पार्ट सिर्फ इतना था कि लेवरेज पे काम मत करना। मार्जिन अच्छी चीज है, हेजिंग करना बहुत अच्छी चीज है, बट हेजिंग इसलिए करो ताकि जब मार्केट रिवर्स हो आप पोजीशन मैनेज कर पाओ। हेजिंग इसलिए मत करो ताकि मार्जिन मिले और कम पैसा में आपका काम हो जाए। आपके पास अगर 4 लाख 5 लाख नहीं है, फ्यूचर में स्विंग करने का कोई जरूरत नहीं, इंट्राडे आप कर लो, इंट्राडे करने में कोई दिक्कत नहीं, इंट्राडे आप ओके ओके है, बट स्विंग ट्रेड मत लेना जब तक 5 लाख के आसपास आपका कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत लर्निंग मिला होगा, कुछ मजा आया होगा, कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा प्रॉफिट्स देख के। बिकॉज बहुत लोगों को लगता है यहाँ पे सिर्फ लोग लॉसेस करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप सही से एनालाइज करते हो, टाइम देते हो, पेशेंटली वेट करते हो मूव का, तो आपको पैसा बनेगा। दोनों साइड बनता है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में, किसी और लर्निंग के साथ, किसी और लाइव ट्रेड के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।